अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शाम का टाइम था तो खाने का टाइम हो गया था, तो उससे पहले करीब वही 5:30 बजा था। तो चाय का टाइम था, तो सोचा पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद खाने की शुरुआत करते हैं। तो दूध भी पका रहे थे साथ में और चाय भी बन रही थी। फिर इधर बच्चों के लिए हमने एग भी उबाल के रख दिया था। शाम का टाइम था, कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए ज़रूर खाने के लिए। तो दोपहर में सिर्फ खाना खाते, फिर शाम को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो देते ही हैं बना के। तो बच्चों के लिए अंडे उबाल दिए थे, अपने लिए हमने चाय निकाल ली थी और फिर चाय पी के फिर उसके बाद खाने की शुरुआत करेंगे। आज खाने में बथुए की दाल बना रहे थे। बथुए और उड़द की दाल जो होती है मिक्स करके जो बनती है वो बनाएंगे। तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सारा जो बथुआ था हमने उसको अच्छे से 3-4 पानी में धुल लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको संभाल के बहुत अच्छे से धुलना पड़ता है। एक पानी पलट पलट के पानी दूसरे पानी से धुलना पड़ता है, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से धुल जाए, मिट्टी ना रहे बिल्कुल भी। और क्योंकि इसमें पता नहीं ये सब्जियों में ना मिट्टी बहुत रहती है, तो अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। फिर ये उड़द की दाल है, धुली हुई थी। वैसे छिलके वाली ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन छिलके वाली फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो धुली हुई दाल उड़द की रखी हुई थी, हमने इसी से बना लिया था। और उड़द की दाल को भी वॉश कर लिया था अच्छे से। फिर जो बथुआ हमने धुल के रखा था, फिर उसको हमने गिलास से थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया था, क्योंकि बड़ी बड़ी पत्तियां थी ना, तो इसको थोड़ा सा गिलास से चॉप कर दिया था कि चाकू से तो कटेगा नहीं, चाकू से बहुत टाइम लग जाएगा, तो गिलास से चॉप। ये मेरे दादी का तरीका था, वो ऐसे ही करती थी, तो हमने भी ऐसे ही कर लिया। वरना अगर ऐसे भी डाल दे तब भी बन जाता है, बथुआ बन जाता है, अगर पूरा ऐसे ही समूचा उसमें कुकर में डाल दे। लेकिन हमने गिलास से चॉप कर दिया था, तो ज़्यादा टाइम तो इसमें नहीं लगता, बहुत कम टाइम, क्योंकि हम ज़्यादा तो बना रहे थे, 2 लोग हैं घर में, तो ज़्यादा तो बना रहे, थोड़ा सा ही बना रहे थे। तो फिर हमने इसमें सब अच्छे से ये सब जब अच्छे से चॉप हो जाएगा, तो इसको कुकर में डाल देंगे, दाल भी डाल देंगे कुकर में, दोनों चीज़ डाल के फिर इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे डालेंगे। ये सारा हमने बथुआ डाल दिया, और उसको तो पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था, और बाद में तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही वॉश करके अच्छे से धुल के पानी निकाल दिया था। फिर इसके ऊपर जो उड़द की दाल धुल के रखी थी वो हम डाल देंगे। हमने आधी कटोरी उड़द की दाल ली थी, क्योंकि हम ज़्यादा थोड़ा सा ही बना रहे थे, उस हिसाब से हमने ली थी। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डालेंगे, और उसके बाद और जो मसाले होते हैं, ये हरी मिर्च डाली थी, और इसमें हींग डाली थी। हींग भी डालना बहुत ज़रूरी है, हींग की जो एक खुशबू आती है वो बहुत अच्छी लगती है इसमें। और फिर उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक पाउडर डाल दिया था, और मिर्च पाउडर तो डाला नहीं था, उसके लिए तो हमने हरी मिर्च ही डाल दी थी, तो मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद जो पानी डाल दिया था, पानी वही 2 कप हमने पानी इसमें डाला था, और ज़्यादा पानी तो नहीं डाला था, 2 कप पानी डाला था, कि ताकि जल्दी से जो दाल है वो अच्छे से गल जाए, उतना ही डाला था, पानी भर के नहीं डाला था। और इसको अच्छे से चला के फिर इसमें सीटी लगा देंगे, वही 4-5 सीटी आने तक इसको स्लो आंच पे हम रख देंगे, पकने देंगे अच्छे से। ढक्कन लगा के इसको रख दिया था, और वही करीब 15 मिनट लगा था, और अच्छे से बन गई थी दाल, गल गई थी। और जब दाल गल गई थी, तो इसको मथानी से मथ दिया था अच्छे से, कि मिक्स हो जाए अच्छे से। ज़्यादा खड़ी क्योंकि ये दाल खड़ी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, तो इसको अच्छे से मथ दिया था, कि जो बथुआ है और दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए एक ही में। अब इसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर जो सूखी लाल मिर्च होती है और लहसुन होता है उसका तड़का देंगे। बस इसमें ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, बस थोड़ा सा यही है, तड़का दे देंगे ऊपर से। जब अच्छे से मथानी से हमने मथ लिया था, वही करीब 1 मिनट तक, क्योंकि अब मथ देते हैं ना तो दाल अच्छे से मैश हो जाती है पूरे एक ही में। तो उसके बाद अब तड़के की तैयारी करते हैं। कुछ लोग घी से, लेकिन घी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम घी में नहीं, हम हमेशा
सरसों के तेल से ही तड़का देते हैं, घी हमें इतना पसंद नहीं आता है। तो फिर ये लहसुन को काट लिया था और खड़ी जो मिर्च है वो भी उसको तो 1-2 हिस्से कर लिए थे और फिर तड़का दे दिया था। और जो इसको तड़का देते हैं ना, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसमें बाद में तड़का देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तड़का देने से ना फिर ये दाल ना हम लोग रोटी के साथ कम, चावल के साथ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और ये जब बासी हो जाती है दाल जैसे 1 दिन की, तो और इसका जायका बढ़ जाता है।